हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस के ऑपरेशंस की बात करेंगे। इसमें हम तीन ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम केवल दो ही करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन से शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स बी, हमें इन्हें जोड़ना है, ए प्लस बी करना है। तो इसकी एक कंडीशन होती है, वो आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले, कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/3, तो मैट्रिक्स बी भी 3/3 की ही होनी चाहिए, तभी हम इनको जोड़ पाएंगे। अब हमें इनको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ए प्लस बी करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी मैट्रिक्स ए है और ये हमारी मैट्रिक्स बी है। अब इनको जोड़ते वक्त हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के उसी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर A11 को हम A11 को B11 से जोड़ेंगे, A12 को हम B12 से जोड़ेंगे, A13 को हम B13 से जोड़ेंगे। ठीक इसी तरह से A21 को हम B21 से जोड़ेंगे, A22 को हम B22 से जोड़ेंगे। बाकी सबको भी इसी तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये आ जाएगा ऐसे: A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। ठीक है, तो बाकी सबको भी हमें 9 के 9 एलिमेंट्स को ऐसे जोड़ देना है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये 2 1 5 3 5 4 1 2 6। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, ये भी, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिए हुए हैं। हमें ए प्लस बी करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स ए है और इसमें हमने मैट्रिक्स बी को जोड़ना है। तो ऐसे ही जैसे ये हमने यहाँ पर जोड़े हैं, ऐसे ही इसको भी इसमें जोड़ेंगे। 2 + 6, 2 + 6 8, 1 + 2, 1 + 2 3, 5 + 3, 5 + 3 8। ठीक है ना, बाकी एलिमेंट्स को भी ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रीन कलर में जो नंबर्स आए हैं, ये हमारे पास ए और बी का एडिशन हमारे पास आ जाएगा, मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन। तो इस तरह से हम ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। और ज़्यादा मैट्रिसेस हो उनको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे हम। मान लीजिए ए के अलावा हमारे पास कोई सी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, हम ये सी मैट्रिक्स ऐसे लिख लेते हैं: 1 3 5 2 1 6 0 1 2। ऐसे अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी करना है तो हम इसको भी इसमें जोड़ देते, ठीक है ना, इसको भी इसमें जोड़ देते, इसमें भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, दो मैट्रिसेस का या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को जोड़ना, ठीक है ना। इसे एडिशन ऑपरेशन कहा जाता है। एडिशन का मतलब जोड़ना। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। मान लीजिए हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है ए और बी। अगर हमें a माइनस बी करना हो, a माइनस बी, तो कैसे करेंगे। ये ऑपरेशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा एडिशन वाला ऑपरेशन था। इसमें भी हम a माइनस बी इस तरह से करेंगे कि ये हमारी मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स b है। इसकी भी वही कंडीशन है कि मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 3/3 की मैट्रिक्स है a और मैट्रिक्स b भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम a के सभी एलिमेंट्स में से b के सभी एलिमेंट्स को घटा देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने a और b को जोड़ा था, यानी कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से हम इनको घटाएंगे। ठीक है, जैसे कि A11 में से हम B11 माइनस करेंगे, A12 में से हम B12 माइनस करेंगे, ऐसे ही बाकी सबको भी, ठीक है ना। A21 में से हम B21 को माइनस करेंगे, A22 में से हम B22 को,
A23 में से हम B23 को, ठीक है ना, और ये नीचे वाले भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। तो हमें इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स में से इनको घटाना होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है ये। तो इसे हम उसी एग्जांपल से समझ लेते हैं जो पीछे लिया था, ठीक है ना। उन्हीं दो मैट्रिसेस को ले लेते हैं A और B। हमें A माइनस B करना है, तो वैसे ही करेंगे। ये हमारी मैट्रिक्स A है माइनस ये मैट्रिक्स B है, तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स में से A में से B के घटा देंगे हम, ठीक है। 2 माइनस 6, ये 2 माइनस 6, यहाँ पर -4 आया। 1 माइनस 2, यहाँ पर -1 आया है। 5 माइनस 3, यहाँ पर 2 आया है। ठीक ऐसे ही सेकंड रो के एलिमेंट्स को भी घटा देंगे और थर्ड रो के एलिमेंट्स को भी ऐसे ही घटा देंगे। तो ये जो हमारी ग्रीन कलर में जो नंबर आए हैं, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये A माइनस B मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ऐसे ही इसका ऑर्डर भी वही आएगा। ये दोनों मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर की है, तो ये मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की ही होगी। ऐसे ही आप कोई 3 मैट्रिक्स है C, उसे भी घटा सकते हैं, D 4 को भी घटा सकते हैं। तो तरीका यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है। एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं वो ये सीखेंगे। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स A है और ये हमारे पास कोई स्केलर K है, कोई क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। हमें A को K से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, KA, यानी कि ये K है और इस पूरी मैट्रिक्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे करना होता है कि ये जो K है इसको हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। A11 से भी, A12 से भी, A13 से भी, A21 से भी, A22 से भी, A23, इस तरह से सभी से। कैसे, इस तरह से, ठीक है ना। KA, इस K को हमने सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ऊपर वाली हमने वही मैट्रिक्स A ले ली है और इसे हमें किसी K, यानी कि K की वैल्यू मान लो 5 है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 5A, 5 और इंटू ये पूरी मैट्रिक्स। तो इस 5 को हम सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 5 इंटू 2, 5 इंटू 1, 5 इंटू 5, 5 इंटू 3, ठीक है। ऐसे करके 5 इंटू 5, 5 इंटू 4, सभी को ऐसे करना है। और ये आ जाएगा हमारा कैसे, ऐसे, ठीक है ना। 5 इंटू 2 10 आ गया है, 5 इंटू 1 5 आ गया है, 5 इंटू 5 25 आया है, 5 इंटू 3 15 आया है, 5 इंटू 5 25 आया है, 5 इंटू 4 20 आया है, 5 इंटू 1 5 आया है, 5 इंटू 2 10 आया है और 5 इंटू 6 30 आया है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस 5 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो स्केलर इसमें क्या था, ये 5 इसमें स्केलर था। इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B है और ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसके 2 रो है और 3 कॉलम है। ये 2/3 की मैट्रिक्स है और इसे मान लीजिए हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर की वैल्यू हमने 3 मान ली है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 3B, 3 इंटू ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है और इस 3 को हम सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ये माइनस वाले हैं, इनके माइनस वाले एलिमेंट्स हैं, इनके आगे ना कुछ ब्रैकेट लगा लिए ताकि हमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी माइनस का बना देगी। तो क्या बनेगी ये मैट्रिक्स का, जब हम इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगी ऐसे, है ना। 3 इंटू -2 -6 आया है, 3 इंटू 3 9 आया है, 3 इंटू 1 3 आया है, 3 इंटू 4 12 आया है, 3 इंटू -1 -3 आया है और 3 इंटू 5 15 आया है। तो इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को स्केलर से। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। ये मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आप देखेंगे इसका ऑर्डर
3/2 है, ठीक है ना। और इसे हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए ये स्केलर की वैल्यू 3 है, k, ठीक है। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, KC यानी कि 3C 3 इंटू ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स, और इस 3 को इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और जो मैट्रिक्स हमारे सामने बन के आएगी वो आ जाएगी ऐसे। 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 9, ठीक है ना। और 3 इंटू 5 क्या, 15। 3 इंटू -4 कितना बना, -12, ठीक है ना। और 3 इंटू 6 18, ठीक है। ठीक इसी तरह 3 इंटू 2 6 बना, और 3 इंटू 1 3 बना है। तो ऐसे हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारी 3C क्या बनी है, ये बन गई है, ये यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है लेफ्ट साइड में ये, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मैट्रिसेस के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि कोई दो मैट्रिक्स है हमारे पास a और b, तो a और b का सम b और a के सम के बराबर होगा, दोनों का सेम रिजल्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये दो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b। अगर हम a प्लस बी करें, कैसे करेंगे, ऐसे a प्लस बी, और ये किसके बराबर होगा, ऐसे। हम इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर ये देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, 2 प्लस -3 -1, 3 प्लस -4 -1, और 4 प्लस 0 4, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स क्या बनी, 3 -1 -1 4। अगर हम b प्लस ए करें तो क्या तब भी यही रिजल्ट आएगा, देखते हैं। ये देखिए b प्लस ए किया है हमने यहाँ पर, तो हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। 2 प्लस 1 3, -3 प्लस 2 हमारे पास -1 आया है, -4 प्लस 3 हमारे पास -1 आया है, और 0 प्लस 4 हमारे पास 4 आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि b प्लस ए भी वही मैट्रिक्स आई है जो a प्लस बी में आई है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये देखिए ये दोनों सेम आई है, तो हम कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये बनता है। अब चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब है, अभी जो हमने दो मैट्रिसेस पीछे ली है, हम उन्हीं दो को एज इट इज़ ले लेते हैं, ए और बी को, और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं सी, मैट्रिक्स सी। तो इसका मतलब बनता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ए और बी को जोड़ दें हम, फिर उसमें सी को जोड़ दें, वो इक्वल होता है बी प्लस सी को जोड़ के, और फिर हम ए को बी प्लस सी में जोड़े, ठीक है ना, ऐसे करके। यानी कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी, इसका मतलब ये है। ए प्लस बी तो हमने अभी किया ही था, ये तो मैट्रिक्स सेम है, हम इनको तो एज इट इज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ए प्लस बी की वैल्यू ये आई। अब ये जो ए प्लस बी है, ये इसमें हम सी प्लस करेंगे, ठीक है ना। ये वाला इस साइड वाला देखेंगे हम पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी तो ये है, और इसमें हमने इस सी को और ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो क्या आया इसका रिजल्ट, 3 प्लस 3 6 आया है, -1 प्लस 1 0 आया है, -1 प्लस 4 3 आया है, और 4 प्लस 5 9 आया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारे पास बनी है ये a प्लस बी प्लस सी 6 0 3 9। अब हमें देखना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या इसके बराबर होगी। तो पहले हम b प्लस सी को जोड़ेंगे, ठीक है ना। इन दो को, इन दो मैट्रिसेस को, b को और c को जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये b है नीले वाली, और ये पिंक कलर में c है, ठीक है। तो इनका एडिशन क्या आया हमारे पास, 2 प्लस 3 5, -3 प्लस 1 -2, -4 प्लस 4 0, और 0 प्लस 5 5, ठीक है ना।
तो ये आया हमारे पास b प्लस सी। क्या आया है b प्लस सी? 5 -2 0 और 5। अब इस b प्लस सी को हम a में जोड़ेंगे। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स a है इसमें हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे a प्लस में इंटू b प्लस सी। तो a ये हमारे पास ये मैट्रिक्स एज इट इज़ है यहाँ पर, और ये b प्लस सी ये वाली मैट्रिक्स है, इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 1 + 5 6, 2 + -2 0, 3 + 0 3 और 4 + 5 9, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस इंटू b प्लस सी 6 0 3 9, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें किस बात का पता लगा? ये दोनों बराबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में बात कही गई है कि a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर कही गई है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर के। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, ठीक है। अगर दो मैट्रिसेस दी हुई है a और b, उनको जोड़ के अगर किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होगा? यदि हम दोनों मैट्रिसेस को अलग अलग k से मल्टीप्लाई करके, स्केलर k से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स है a और b, और मान लीजिए ये कोई स्केलर k है, ठीक है। हम पहले a और b को जोड़ते हैं, a प्लस b, और इनका जोड़ने से जो मैट्रिक्स बनेगी 2 + 4 6, 3 + 7 10, 3 + 5 8 और 4 + 3 7। ये बन गई हमारे पास a प्लस बी 6 10 8 7, 6 10 8 7, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स a प्लस बी को, इस एडिशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ऐसे करके k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 इंटू ये वाली मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा? इस 5 को हम सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 को जब 6 से करेंगे 30 आएगा, 5 को जब 10 से करेंगे 50 आएगा, 5 को 8 से करेंगे 40, 5 को 7 से करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को, a को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, स्केलर k से मल्टीप्लाई करें, और ऐसे ही b को भी, और उनको आपस में जोड़ दे, तो क्या तब भी यही रिजल्ट आता है? देखते हैं, ठीक ना। हमने किया है ka, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स a है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो 5 × 2 5 × 3 5 × 3 और 5 × 4, ठीक है ना। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अंदर, इन सबको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 3 15 और 5 × 4 20, ठीक है। अब इसी तरह से हम मैट्रिक्स b को भी इस स्केलर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए के बी इज इक्वल टू 5 इंटू ये पूरी मैट्रिक्स, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? 5 × 4 5 × 7 5 × 5 5 × 3, तो क्या आ जाएगा? 20 35 25 और 15। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ देना है, के ए प्लस के बी करना है हमें, के ए प्लस के बी, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास? ये बन गया 10 + 20 30, 15 + 35 50, 15 + 25 40 और 20 + 15 35, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास 30 50 40 35। तो क्या ये इसके बराबर है? देखिए यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये वाली जो बात है ये इसके बराबर है, ठीक है ना। k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, ठीक है ना। ये दोनों बराबर आए हैं, है ना, ऐसे करके। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को हमने जोड़ा है तो क्या आया हमारे पास? ये आई है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर बतानी थी कि ये इसके बराबर होती है, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।